एक्सप्रेसवे 440 में आप लोगों का फिर से स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो क्यों, कैसे और किस आधार पर मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, 26 जनवरी 1930। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराए थे। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्थान लागू हुआ और इस तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार भी है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। जी, एंड द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड अबव द लाहौरी गेट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं भी हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन पहले कभी नहीं हुआ था। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 1951 के बाद, विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया विद फ्लैग होस्टिंग सेरेमोनीज, परेड्स एंड कल्चरल इवेंट्स। वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल बाय डिस्प्लेइंग द नेशनल फ्लैग ऑन देयर ड्रेस एंड बिलोंगिंग्स, होम्स एंड व्हीकल्स। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजकों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। हम भारतीय लोग इस दिन को अपनी पोशाक, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं। अब दौर आता है यूरोपीय व्यापारियों का। यूरोपीय व्यापारी 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरंभ कर दिया था और अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्य को अपने कब्जे में करके वहां अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ पर लगे थे। हालांकि ऐसा करने में सफल भी हुए। 1857 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रिस्तानी ताज, ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश का राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का निर्माण हुआ। आईएनसी मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से विख्यात और भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक। दूसरा हो गया आपका भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय ब्रिस्तानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड और सुधार को भी गिना जाता है, लेकिन इसे भी रोलक एक्ट की तरह दबाने के अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया जा सके। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी हिंसकों का आंदोलन की शुरुआत हो गई और 1930 के दशक के दौरान ब्रिस्तानी कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणामी चुनावों के कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली और 195 to 197 अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा आयोजकों का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ता चला गया और इस उपमहाद्वीप के आनंद उत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान का विभाजन के रूप में हुआ। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं ने सामने जापान के आत्मसमर्पण दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का भी फैसला किया गया था। अब थोड़ा गर्म दल पर नजर डालते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। समझ ही गए होंगे भगत सिंह। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो सका था। इसका फैसला 17 अगस्त रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ और रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राण की आहुति दी, कुर्बानी दी और
काफ़ी संघर्ष किया। देश को आज़ाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों ने अपने 100% योगदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में वो सब कुछ कर दिया था जिस उम्र में आज के बच्चे इंस्टाग्राम में रील बना रहे होते हैं। और इस उम्र में श्री सिंह ने ऐसा कहर ढा दिया था कि आज 90 साल बाद भी हम यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने उनका गुणगान कर रहे हैं, उन पवित्र आत्माओं को याद कर रहे हैं। 1924 में भगत सिंह 24 साल के हुए और उनकी माँ विद्यावती शादी की बात बेटे से कर दी। बेटा शादी कर ले, तेनू ध्यान रखेगी, तू सिर्फ बमबारी की बातें करता है, पागल हो गया है तू। भगत सिंह अपनी माँ से कहता है, माँ मैं शादी कैसे करूँ, मेरी दुल्हन अभी ब्रिटिश हुकूमत की गिरफ्त में है। माँ ने पलट कर पूछा, कौन सी दुल्हन की बात कर रहा है तू? भगत सिंह ने कहा, माँ मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी और वो तारीख होगा मुहूर्त, इसके सिवाय ना कोई गाड़ी होगी ना होगा कोई रथ। तो ऐसे सोच रखते थे हमारे पूर्वज, देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देने की भावना रखते थे। यही कारण है कि जब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, श्री सुखदेव की बात हो तो हम चाहते हैं कि पड़ोसी के यहाँ पैदा हो और हमारे यहाँ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और जिंदल जैसा व्यापारी। एक बिरस्तानी दलाल फांसी से कुछ समय पहले भगत सिंह से कहता है, क्यों भगत कैसा लग रहा है? भगत सिंह का जवाब सुनिए कि रूठी थी किस्मत मेरी अब मेहरबान हो गई, फांसी झूलने से पहले ये जवानी देश के नाम हो गई। भले ही हुकूमत ने हाथ बांध रखी थी, लेकिन दिल और दिमाग से आज़ादी की शोला को बुझाना इन गोरों की बस की बात नहीं थी। नाकाम रहे, इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में जी जान लगा दिया। और यह दिन इन सभी वीर जवानों को याद करने का है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने में अपना 100% योगदान दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज़ाद हैं। अगर इन्होंने आज़ादी की पहल ना की होती तो आज भी हम इनके गुलाम होते, इनके यहाँ हड़िया बर्तन कर रहे होते। तो इन सपूतों की दुर्लभ जानकारी को और लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आने वाले नस्लों में भी देशभक्ति की भावना बना रहे। देश में आज़ादी यूं ही नहीं आई है साहब, दुश्मनों को खदेड़ने के वास्ते कई कोहिनूर हमने गंवाई हैं, तब जाकर देश में आज़ादी आई है। अगर आप इन वीर जवानों की कहानी में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, शेयर कर दीजिएगा।